करेंगे जो है, इसमें इसके पहले जो है बताया गया था विलयन का अपेक्षिक, और आज जो है बताया जाएगा राउंड का वाष्प दाब का नियम। राउंड के वाष्प दाब का नियम। राउंड का वाष्प दाब का नियम क्या है, ध्यान देंगे कि किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक मान जो है विलय के मोल प्रभाज के जो है बराबर होता है। तो विलयन का अपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसे राउंड का वाष्प दाब नियम कहते हैं। तो अपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान बराबर P माइनस PS बटे P बराबर विलय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये जो हो गया P माइनस PS बटे P बराबर n स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। किसी तनु विलयन में विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा जो है बहुत कम होती है। किसी तनु विलयन में स्मॉल n का मान कैपिटल N के मान के, या किसी भी तनु विलयन में स्मॉल n का मान कैपिटल N की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो ये हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर n। तो इसको फिर समीकरण 1 मान लेंगे। अब ये हो जाएगा P माइनस PS बटे P बराबर n बटे कैपिटल N, जहाँ n विलय के मूलों की संख्या है और जो है कैपिटल N जो है विलायक के मूलों की संख्या है। तो यहाँ पर होता है मूलों की संख्या बराबर हो जाएगा W बटे m, कैपिटल N बराबर हो जाएगा कैपिटल W बराबर बटे जो है कैपिटल M। तो ये हो जाएगा P माइनस PS बटे P बराबर W गुणे m ऊपर चला जाएगा, m हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल W। ये जो है आपका सूत्र है। इस सूत्र में कौन कौन चीज़ें हैं हमें ध्यान देंगे। सबसे पहले P जो है विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पर जहाँ P जो है विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, इसके बाद W विलय का भार, कैपिटल M विलय का अणुभार, कैपिटल W विलायक का भार, कैपिटल M विलायक का अणुभार। P विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, W स्मॉल w विलय का भार, M विलय का अणुभार, W जो है विलायक का भार और कैपिटल M जो है विलायक का अणुभार। तो अब इसी पर जो है हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे वाष्प दाब पर। तो सबसे पहला है इसका एक पहला क्वेश्चन है, किसी अवाष्पशील, क्वेश्चन है इस पर, एक अवाष्पशील
पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर इसके वाष्प दाब 17.535 ml से घटकर 17.235 mm हो जाता है। डिले का अणु भार ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है आपका, इस सवाल को हम ध्यान से देखेंगे कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलते हैं, तो उसका पहले वाष्प दाब था 17.535, अब इससे घटकर जो है 17.235 हो गया। हमें निकालना है डिले का अणु भार। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया है, पहले दिया है डिले का भार 10 ग्राम, विलायक का भार 100 ग्राम, विलायक का अणु भार जल है तो 18, और विलयन का परासरण दाब जो दिया है आपका, विलयन का परासरण दाब 17.235 mm, और विलायक का है जो है 17.535 mm। ये इतना दिया है, हमें निकालना है स्मॉल m, मतलब डिले का अणु भार। तब इसको हमको हल करने के लिए सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पर P माइनस पी एस बटे पी बराबर W कैपिटल M बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। P का मान है 17.535 माइनस 17.235 बटे 17.535 बराबर, यहाँ पर देखेंगे W 10, विलायक का है 18 बटे कैपिटल M निकालना है, ये दिया है 100। पक्षांतर कर देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.300 बराबर 17.535, ये हो जाएगा 10 गुणे 18 बटे M गुणे 100। पक्षांतर कर देंगे, M बराबर हो जाएगा 17.535 गुणे 10 गुणे 18 बटे 0.30 बटे जो है आपका 100। तो हम करेंगे क्या, इस दशमलव को इस दशमलव से हटा देंगे, ये 0 से इस 0 को काट देंगे। अब बचेगा आपका 18 है और ये हो जाएगा 100, और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 6। तब ये हो गया M बराबर 17.535 गुणे 6 बटे 100। अब इसका गुणा कर देंगे, 17.535 गुणे 6, 0, 3, 21, 2, 30, 2, 32, 3, 42, 30, 45, 4, 10। तो M बराबर हो जाएगा 105, 2, 0। अब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ दशमलव यहाँ था, तो ये हो जाएगा M बराबर 105.21। ये आपका आंसर है। अणु भार के रूप में हम निकालेंगे तो जो है यही आंसर आएगा, जो है 1.0521, यही जो है इसका आंसर है। तो इस सवाल को जो है हम इस तरह से जो है कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को जो है हम 1/2 के नियम से इस तरह से लगाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राउंड के नियम की सीमाएं। राउंड की क्या नियम की सीमाएं हैं, किन विलयन पर जो है राउंड का नियम लागू होता है। तो राउंड के नियम की सीमाएं,
राउंड के नियम की सीमाएं। पहला है राउंड का नियम किन पर लागू होता है, तो हमें ध्यान देंगे कि राउंड का नियम जो है केवल तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर जो है लागू नहीं होता है। मतलब राउंड का नियम केवल जो है तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। दूसरा, राउंड का नियम वहाँ उस विलयन पर लागू होगा जिसका तापमान जो है क्या हो, निश्चित हो। पहला, राउंड का नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। दूसरा है कि विलयन का ताप जो है क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तीसरा है कि विलेय पदार्थ का जो है विलयन में वियोजन न हो सके। मतलब राउंड का नियम केवल उन्हीं विलयन पर लागू होगा जिसमें जो है किसी भी विलयन में जो विलेय पदार्थ है उनका वियोजन नहीं होना चाहिए। नंबर 4 कि किसी भी राउंड का नियम केवल उन्हीं विलयनों पर लागू होता है जिसके जो है विलेय के अणु जो होते हैं संगुणित, मतलब आपस में वे जो है विलायक में जो है जुड़ न सके। तो पहला है राउंड का नियम केवल जो है तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। दूसरा है कि इस विलयन का ताप जो है क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। नंबर 3 कि वह यह उन विलयन पर लागू होता है जिसमें विलेय पदार्थ जो है वियोजित न हो सके। और चौथा है कि विलयन किसी भी विलयन में जो है राउंड का नियम उन्हीं विलयनों पर लागू हो सकता है जिसमें जो है उसके अवाष्प कोई भी पदार्थ मिलाते हैं, अवाष्पशील पदार्थ, तो एक दूसरे का जो है संगुणित या संगुणन न हो सके। तो अब इसके बाद है वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। वांट हाफ गुणांक जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। वांट हाफ गुणांक क्या है, किसी विलयन के जो है अपेक्षित मान, किसी विलयन का जो है अपेक्षित मान तथा समान सांद्रता के विलयन का आपेक्षिक मान के अनुपात को ही हम वांट हाफ गुणांक कहते हैं। विलयन के समान सांद्रता के आपेक्षिक मान के अनुपात को ही विलयन का जो है हम वांट हाफ गुणांक कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। हम किसी भी जो है यौगिक का आई का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि वांट हाफ गुणांक क्या है जिसको हम जो है आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए है कि किसी विलयन का जो है अपेक्षिक मान तथा विलयन के समान सांद्रता के आपेक्षिक मान के जो है अनुपात को ही विलयन का जो है वांट हाफ गुणांक कहते हैं। यदि हमें किसी यौगिक का निकालना है तो सबसे पहले इसका वियोजन करते हैं। जैसे ही NaCl का निकालना है आई का मान, तो Na प्लस Cl माइनस, तो सोडियम पर जो है एक आवेश एक अणु आयन में टूटा और क्लोरीन जो है एक आयन में टूटा, तो इसका एक हो गया और इसका एक, तो आई का मान जो है कितना हो जाएगा 2। दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट है, इसका यदि आप वियोजन किए तो ये हो जाएगा Ca प्लस 2NO3, तो यहाँ पर कैल्शियम एक आवेश में है, इसका एक हो जाएगा, और ये जो है इसके 2 अणु हैं, ये 2 हो जाएगा, तो आई का मान जो है कितना हो जाएगा 3। तो मतलब हम वांट हाफ गुणांक जो है वह जितने जो है आयनों में वियोजित होता है, जितने आयनों की संख्या में वियोजित होता है वही उसका जो है वांट हाफ गुणांक कहलाता है। जैसे NaCl का है तो Na प्लस Cl माइनस, तो Na एक आवेश में आयन में टूटा और Cl जो है एक आयन में टूटा, तो ये दोनों मिला के 2 हो गए। CaNO3 का ट्वायस है तो ये Ca प्लस 2 हो गया, 2NO3 हो गया, तो Ca का 1 हो गया, 2NO3 का जो है कितना हो गया 2 आवेश हो गया, तो ये कितने मिला के हो गए 3। इसी तरह और देख लेंगे, BaCl3 है, BaCl2 है, इसका वियोजन करेंगे तो Ba प्लस और 2Cl माइनस, इसका Ba का कितना है 1 हो जाएगा क्योंकि एक ही
ये आयन है 1 हो गया, और Cl जो है 2 आयन है तो 2 हो गया, तो I का मान जो है कितना हो गया 3। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड का है, तो यानी H4 हो गया, और ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया आपका 1 और Cl जो है 1 हो गया, तो I का मान कितना हो गया। तो मतलब इसी को हम जो है 1/2 गुणांक, गुणांक मतलब जो है जो अपने आयनों में धन और ऋण आयनों में जितने अणुओं में जो है वियोजित होता है वही उसका जो है 1/2 गुणांक होता है। 1/2 गुणांक जो होता है किसी विलयन के जो है अपेक्षित मान तथा विलयन के जो है समान सांद्रता के अपेक्षित मान के अनुपात को ही जो है विलयन का 1/2 गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ों को उदाहरण लेकर बताया गया है कि इनका कैसे जो है 1/2 गुणांक निकाला जाता है। अब ये चैप्टर जो है आपका विलयन का चैप्टर जो है समाप्त हो गया, और इसका जो सोल्यूशन है उसको जो है आप बुक से हल करते रहेंगे। धन्यवाद। अब अगला चैप्टर बताया जाएगा।